केजरीवाल जी इतने दिन से जेल में है लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ एक हवलदार, एक थानेदार, एक पेशकार, एक तहसीलदार, एक एसडीएम, एडीएम, क्लर्क, कप्तान, कमिश्नर, कलेक्टर अगर 2 दिन के लिए जेल में चले जाएं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून घटिया है। नेताओं ने अपने लिए कुछ कानून बनाया ही नहीं। 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो महाघटिया है। उसका नतीजा यह है, एक तो गुंडे, बदमाश, अनपढ़, अनाड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट खरीद के विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और दूसरा पकड़े भी जाते हैं तो इस्तीफा नहीं देते। आपके सामने एग्जाम्पल है, संजय सिंह जेल में रहते हुए दोबारा शपथ ले लिए। मनीष सिसोदिया इतने दिन से जेल में, इसके बाद भी विधायक बने हुए हैं। सत्येंद्र जैन इतने दिन से जेल में है, इसके बाद भी विधायक बने हुए हैं। बड़े मुश्किल से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। केजरीवाल जी भी जेल में है, इसके बाद भी विधायक बने हुए। दूसरी घटना, केजरीवाल जी जेल में है, उनके पास न कागज है न कलम है, लेकिन बाकायदा उनका रिटन ऑर्डर बाहर आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर वो फेक है। केजरीवाल की एक मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि केजरीवाल जी ने ऑर्डर भेजा हुआ है और उनको देश की बड़ी चिंता है, उनको दिल्ली के लोगों की बड़ी चिंता है। सफेद झूठ। पहले 2 दिन उनकी केजरीवाल जी के मंत्रियों ने झूठ बोला, अब केजरीवाल जी की पत्नी सफेद झूठ बोल रही है कि केजरीवाल जी से मिले, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ी चिंता है और हम लड़ते रहेंगे, जो भी। चलो, एक बार केजरीवाल जी की अगर पत्नी कुछ कहती है बात समझ में आती, चूंकि मिल के आती है, लेकिन उनके मंत्री तो सफेद झूठ बोलते रहे। जानते क्यों बोलते? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की श्रेणी में आता है, बोलने की आजादी की श्रेणी में आता है। कभी संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि जो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संविधान में दे रहे हैं, बोलने की आजादी दे रहे हैं, इससे झूठ बोलने की आजादी लोग उसको मान लेंगे। अरे सच बोलने की आजादी है भैया, झूठ बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन झूठ के खिलाफ कानून बना ही नहीं। झूठ पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन गया, हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। न झूठ बोलना गंभीर अपराध, न झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, न झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब। तो लोग झूठ बोलते जा रहे हैं। अब जनता गुमराह हो रही है। जनता सोच रही है जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है वो सच है, कि जो केजरीवाल के मंत्री बोल रहे हैं वो सच है। इसके पहले आपको याद होगा आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल आंदोलन। अल्टीमेटली पूरा जो आम आदमी पार्टी है जन लोकपाल आंदोलन से बनी है। यह कहा गया कि भारत में जब लोकपाल अपॉइंट हो जाएगा सेंटर में और राज्यों में लोकायुक्त अपॉइंट हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये मेरे आपके सामने देखिए कानून है, लोकपाल है, लोकायुक्त एक्ट है। कानून भी बन गया, लोकपाल भी अपॉइंट हो गया, लोकायुक्त भी अपॉइंट हो गया। आप बताइए, आपके तहसील का, आपके जिले का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम हुआ क्या? आपके राज्य में भी लोकायुक्त है, केंद्र में भी लोकपाल है, लेकिन रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, हमने सिटीजन चार्टर लागू किया नहीं, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाए, कानून बनाए नहीं। लोकपाल भी बन गया, लोकायुक्त भी बन गया। दिल्ली में भी ये लोकपाल है, आपके राज्य में भी होगा, लेकिन लेखपाल वैसे ही लूट रहा है, कानून को वैसे ही लूट रहा है, हवलदार वैसे ले रहा है जैसे ले रहा था आज भी ले रहा है, थानेदार पहले जैसे लेता था आज भी ले रहा है, पेशकार पहले लेता था आज भी ले रहा है, तहसीलदार पहले ले रहा था आज भी ले रहा है। तो जो सिस्टम था वो वैसे ही चल रहा है। खनन माफिया आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, बालू माफिया आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, सड़क माफिया आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, टेंडर माफिया आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, रेल माफिया आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी। कानून बन गया, एक लोकपाल आ गया, लोकायुक्त भी आ गया, तो 2 नए और डॉक्टर बन गए, लेकिन दवाई तो घटिया पहले वाली रही। अल्टीमेटली हमने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी का कानून तो बनाया नहीं। हमने फटाफट झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाया नहीं। हमने जस्टिस विद इन ईयर तो लागू नहीं किया कि साल भर के अंदर सजा हो जाए, वो व्यवस्था तो हमने किया नहीं। अच्छा, केजरीवाल बार बार ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उनके मंत्री भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आज दिल पे हाथ रख के बताइए, 3 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आज तक दिल्ली की विधानसभा में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली खत्म करने पे कभी चर्चा हुई क्या? आज तक दिल्ली की विधानसभा में
मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी खत्म करने पे कभी चर्चा हुई क्या? कालाबाजारी खत्म करने पे कभी चर्चा हुई क्या? जमाखोरी रोकने पे कभी चर्चा हुई क्या दिल्ली की विधानसभा में? अच्छा चलो, आप ये भी कहेंगे कि दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए केजरीवाल को कानून बनाने की पावर नहीं है। हाँ, केजरीवाल को कानून बनाने के सारे मामलों में पावर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार खिलाफ कानून बनाने की पावर है। और केजरीवाल ने 3 बार अब तक मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 25 बार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, कि कभी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया, कभी कुछ करने के लिए, कभी निंदा करने के लिए, कभी किसी को उटपटांग बोलने के लिए, खूब विधानसभा का सत्र बुलाया। लेकिन आप बताइए, आज तक घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के खिलाफ कभी दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई? कभी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई? कभी कालाधन, हवाला को कैसे खत्म किया जा सकता है उस पर चर्चा हुई? चलो एक बार मान लेते हैं कि केजरीवाल के पास कानून बनाने की पावर नहीं है। अरे केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में चर्चा करके एक प्रस्ताव पास करने का तो पावर है। और चलो, दिल्ली विधानसभा में पूरी पावर नहीं, पंजाब में तो पूरी पावर है, पंजाब तो पूर्ण राज्य है। तो अगर वास्तव में केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो जो कानून वो यहां से नहीं बना सकते दिल्ली से, वो पंजाब में बना के पूरे देश को दिखा देते, देखो जी हमको यहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, हम क्या एक से बढ़ के कानून बना रहे हैं। अगर पंजाब की पुलिस दिल्ली आके पत्रकारों को ले जाके गिरफ्तार कर सकती है, यूपी के पत्रकारों को उठा उठा के ले जा सकती है, तो इसका मतलब पंजाब पुलिस के पास इतनी पावर है, पंजाब पूर्ण राज्य है। चलो, दिल्ली में केजरीवाल के पास पुलिस नहीं है, पंजाब में है ना, और पंजाब की पुलिस आती है, कभी दिल्ली आती है, कभी यूपी आती है, कभी शामली आती है, पत्रकारों को उठा उठा के ले जाती है। तो इसका मतलब पंजाब की विधानसभा में कानून बन सकता था, क्यों नहीं बनवा दिया? कभी दिल्ली विधानसभा या पंजाब विधानसभा में माओवाद कैसे खत्म हो, नक्सलवाद कैसे खत्म हो, अलगाववाद कैसे खत्म हो, कट्टरवाद कैसे खत्म हो, इस पर चर्चा हुई क्या? कभी दिल्ली विधानसभा और पंजाब विधानसभा में खालिस्तान कैसे खत्म हो, खालिस्तानियों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा हुई क्या? कभी दिल्ली विधानसभा और पंजाब विधानसभा में जो विदेशी चंदा आ रहा है, विदेशी चंदे से पूरा धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, कभी इस पर चर्चा हुई क्या? दिल्ली और पंजाब जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में तो आपको खूब वीडियो रोज मिलते रहते हैं, किस तरीके से वहां क्रिश्चियन मिशनरीज धर्मांतरण कर रही है। पंजाब में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है जालंधर में, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, और यह बन रहा है और केजरीवाल की सरकार देख रही है। काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, कैंसर का इलाज करने के नाम पे ये निकाम करके, चंगाई सभा करके रोज पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। सारे वहां दलितों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आइए, बाबा साहब के अंबेडकर की फोटो बना के अपने पीछे लगा के और बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। बाबा साहब अंबेडकर और सरदार और भगत सिंह जी की दो फोटो लगा लेते हैं और उसके आके सामने बोलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अलगाववादियों के खिलाफ तो बोला नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ तो बोला नहीं, जिहादियों के खिलाफ तो बोला नहीं, मजहबी उन्मादियों के खिलाफ तो बोला नहीं, पत्थरबाजों के खिलाफ तो बोला नहीं, कभी इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ तो बोला नहीं। दिल्ली में घुसपैठिए भर चुके हैं और पंजाब में पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए भर चुके हैं। पंजाब का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी फैल नहीं गए। लेकिन न केजरीवाल की न दिल्ली की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ बोलती है, न जो वहां पे भगवंत मान कभी कुछ बोलते, और फिर कहते मैं ईमानदार हूं। केवल भाषणबाजी से ईमानदार, बतौलेबाजी से ईमानदार। आज कुछ भी करके दिखाया हो तो आप बताइए, ईमानदारी से आप सोचना कि केजरीवाल ने, जिनके पास 2-2 राज्य सरकार है, आज तक उन्होंने कभी चर्चा किया हो, कभी विधानसभा से प्रस्ताव पास किया हो, कभी विधानसभा से कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालाधन के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ, मजहबी उन्माद के खिलाफ, पत्थरबाजी के खिलाफ, घुसपैठ के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, जमाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ, पूरा पंजाब में ड्रग स्मगलिंग फैली हुई है। कभी पंजाब की विधानसभा में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, नशा तस्करी पर चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। तो कुल मिला के बस बतौलेबाजी चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं, पाखंडियों को पहचानिए और पाखंडियों को एक्सपोज करिए। एक्सपोज करने का एक ही तरीका है, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और कड़वा सच लिखना शुरू करिए। झूठे मीठ के कारण भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो आज के नेता है ना, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे,
लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। इसलिए कह रहा हूं, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाइए और कड़वा सच लिखना शुरू करिए।